नैना एक बेहद स्वाभिमानी और जिंदादिल लड़की थी। वो दिन में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती और शाम को शहर के एक बहुत ही आलीशान होटल के फ्लावर बुटीक फूलों की दुकान में पार्ट टाइम काम करती थी। फूलों की तरह ही नैना की मुस्कुराहट भी ताज़ा और खुशमिजाज थी। उसके पिता एक मामूली क्लर्क थे और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन नैना की आंखों में अपने दम पर कुछ बनने के बड़े सपने थे। उसी शहर का सबसे युवा और कामयाब बिजनेसमैन था कबीर। कबीर एक करोड़पति खानदान से ताल्लुक रखता था। उसकी जिंदगी बिजनेस डील्स, महंगी गाड़ियों और आलीशान पार्टियों के बीच गुजरती थी, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक खालीपन था। लोग उससे नहीं, बल्कि उसकी दौलत से प्यार करते थे। एक शाम कबीर के होटल में एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी थी। कबीर थोड़ा तनाव में था और लॉबी से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर बुटीक में बैठी नैना पर पड़ी। नैना बड़ी शिद्दत से गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता तैयार कर रही थी और खुद से ही गुनगुना रही थी। उसकी सादगी और चेहरे का सुकून देखकर कबीर के कदम वहीं ठहर गए। वो कुछ सोचकर दुकान के अंदर गया। मुझे एक गुलदस्ता चाहिए, लेकिन ऐसा जो किसी का मूड ठीक कर दे, कबीर ने कहा। नैना ने मुस्कुराकर कबीर की तरफ देखा। वो उसे पहचानती नहीं थी। उसने कुछ सफेद और पीले फूल उठाए और उन्हें एक साथ बांधते हुए कहा, साहब, महंगे लाल गुलाब सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन ये पीले और सफेद फूल बिना किसी दिखावे के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। आपका मूड चाहे जितना खराब हो, इन्हें देखकर ठीक हो जाएगा। कबीर ने गुलदस्ता लिया और जब उसने पैसे दिए तो नैना ने सिर्फ फूलों की तय कीमत ली और बाकी के पैसे कबीर को वापस कर दिए। कबीर को अचरज हुआ, क्योंकि अमूमन लोग उसके अमीर होने का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। नैना की ईमानदारी और उसकी बातें कबीर के दिल में घर कर गईं। उस दिन के बाद से कबीर का रोज उस बुटीक में आना एक बहाना बन गया। वो कभी ऑफिस के लिए तो कभी घर के लिए फूल खरीदने के बहाने घंटों वहां रुकता और नैना से बातें करता। नैना को भी वो अमीर लड़का बेहद शालीन और दिल का साफ लगा। कबीर ने नैना को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो कितना बड़ा करोड़पति है। दोनों की ये दोस्ती धीरे धीरे एक खूबसूरत मोहब्बत में बदलने लगी। अब कबीर नैना को महंगे रेस्टोरेंट्स की बजाय सड़क किनारे मिलने लगा, जहां दोनों बारिश के मौसम में भुट्टा खाते और ढेर सारी बातें करते। एक शाम जब तेज बारिश हो रही थी, दोनों एक शेड के नीचे खड़े थे। कबीर ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, नैना, मेरे पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन जो सुकून मुझे तुम्हारे साथ इस बारिश में भीगने में मिलता है वो कहीं नहीं है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नैना कबीर से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसे दोनों के बीच के सामाजिक फर्क का पता चल चुका था। उसने उदास होकर कहा, कबीर, तुम एक करोड़पति हो और मैं एक आम गरीब लड़की। हमारे रास्ते अलग हैं। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया में बहुत बड़ा फासला है। कबीर ने नैना का हाथ थामा और बड़े प्यार से कहा, नैना, दिल कभी बैंक बैलेंस देखकर नहीं धड़कता। मुझे तुम्हारी सादगी और तुम्हारे इस सच्चे दिल से प्यार है, तुम्हारी परिस्थिति से नहीं। मेरे लिए तुम अनमोल हो। नैना की आंखों से आंसू छलक आए और उसने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन कहानी में असली परीक्षा तब आई जब कबीर की माँ को इस रिश्ते का पता चला। वे एक रईस और घमंडी महिला थी। उन्होंने नैना को अपने आलीशान बंगले पर बुलाया और उसके सामने पैसों से भरा एक बैग रख दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मेरे बेटे के सपने देख रही हो? ये पैसे लो और कबीर की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। नैना का स्वाभिमान जाग उठा। उसने पैसों के बैग की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपनी आंखें पोंछी और बेहद गरिमा के साथ कहा, मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं। मैंने कबीर के पैसों से नहीं, बल्कि कबीर से प्यार किया है। आपकी दौलत आपके पास रखिए। मैं कबीर की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं आपकी धमकी से डर गई हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कबीर के परिवार में कोई कड़वाहट आए। नैना ने रोते हुए वो घर छोड़ दिया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कबीर से अपना हर संपर्क तोड़ लिया। जब कबीर को इस बात का पता चला तो वो गुस्से और दुख से पागल हो गया। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया, माँ, आपने नैना की गरीबी देखी, लेकिन उसका वो सोने जैसा दिल नहीं देखा। अगर मेरी जिंदगी में नैना का सच्चा प्यार नहीं है तो मुझे आपकी इस करोड़पति की विरासत की कोई जरूरत नहीं है। कबीर अपनी गाड़ी की चाबी और सब कुछ वहीं छोड़कर पैदल ही बारिश में नैना को ढूंढने निकल पड़ा। वो सीधे उसी जगह पहुंचा जहां वे अक्सर मिला करते थे। नैना वहां बैठी फूट फूट कर रो रही थी। कबीर को पूरी तरह भीगा हुआ और बेहाल देखकर नैना उसकी तरफ भागी। कबीर, तुम यहाँ इस हाल में क्यों हो? तुम्हें तो अपने महल में होना चाहिए था। नैना ने रोते हुए कबीर के चेहरे को छुआ। कबीर ने नैना को कसकर गले से लगा लिया और कहा, मेरा महल वही है जहाँ तुम हो। नैना, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो मुझे मेरे प्यार से दूर करे। मैं सब छोड़ आया हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। नैना कबीर के इस निश्चल और बेपनाह प्यार को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। ठीक उसी समय कबीर के पिता, जो शुरू से कबीर और नैना के रिश्ते के पक्ष में थे, वहां पहुंचे।
उन्होंने अपनी पत्नी को भी समझाया था कि सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। कबीर की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे भी पीछे पीछे आ गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर नैना के आंसू पोंछे और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारी सादगी और सच्चाई के आगे मेरी दौलत बहुत छोटी है। कुछ समय बाद दोनों की शादी बेहद धूमधाम से हुई। नैना अब उस बड़े बिजनेस साम्राज्य की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने कबीर के साथ मिलकर गरीबों के लिए कई संस्थाएं शुरू की। अब कबीर जब भी थककर घर लौटता, नैना उसके लिए वही पीले और सफेद फूलों का गुलदस्ता सजा कर रखती, और कबीर मुस्कुराकर सोचता कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और नैना का ये सच्चा प्यार एक तरफ।